सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल की मार्केट में गिरावट के बाद आज लग रहा है एक थोड़ा सा रीबाउंड का दिन है। निफ्टी में देखें तो ज्यादा नहीं, लेकिन 75 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बढ़िया लग रहा है। चलिए विस्तार से पूरे संकेतों को समझते हैं। निफ्टी की तो बात हमने कर ली, अब बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। वैसे भी आरबीआई की तरफ से जो ईसीएल नॉर्म्स में यहाँ पर बदलाव किया गया है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, लेकिन झटका तो लगा है। बैंकों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी निफ्टी बैंक में कमजोरी है। 235 अंक नीचे है। और मिड कैप्स की बात करें तो यहाँ पर रेजिलियंस और स्ट्रेंथ है। हालांकि 0.3% की तेजी, यानी तकरीबन 200 अंकों की बढ़त आपको मिड कैप्स में। स्मॉल कैप 145। और इस थीम को हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि छोटे स्टॉक्स में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। 150 अंकों की बढ़त है। अब पूरे मार्केट के एक्शन को और बेहतर तरीके से समझा जाए एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़ों से। कल की जैसी तो स्क्रीन नहीं आपको नजर आ रही, लेकिन एक बात तो खास है कि आज भी बढ़ने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या ज्यादा है। 1210 शेयर पूरे एनएससी में गिर रहे हैं, लेकिन इसके सामने 1734 ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी बढ़िया नजर आएगी। बुल्स जो है मार्केट पर फिलहाल के लिए भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मार्केट को समझने का एक और बेहतरीन तरीका है, आप पूरी हीट मैप देख लीजिए। अब क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम हो रही है, लगातार नेगेटिव खबरें जो वेस्ट एशिया से आ रही थी उनका आना कम हो गया है। इसका असर आपको इंडिया विक्स पर नजर आएगा। 6% की गिरावट है, अब 18 के भी नीचे है। कहाँ मंदी है, पहले उसकी बात करते हैं। रियलिटी स्पेस में गिरावट है। आईटी तो चलता ही नहीं है। पीएसयू बैंक की बात करें तो हमने बैंकों का चेक ऑलरेडी ले लिया। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी है थोड़ी सी फाइनेंशियल्स में। मेटल आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। फार्मा में खरीदारी है। एफएमसीजी में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर रिबाउंड आया है। ऑयल एंड गैस की बास्केट मजबूत है। कैपिटल गुड्स है, एनर्जी है, ऑटो में हल्की सी रफ्तार है। कैपिटल मार्केट थीम को हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं और डिफेंस एज अ पैक पर भी फोकस रखिएगा, क्योंकि डैम कैपिटल की तरफ से बहुत सारे स्टॉक्स पर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स यहां पर देखने को मिली। यानी सो फार सो गुड, अभी तक मार्केट का मूड माहौल बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से लेके लगातार आज दूसरा दिन है, हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने पोर्टफोलियो में कन्विक्शन वाले आइडियाज़ को शामिल कर रहे हैं। उतार चढ़ाव के बावजूद अभी तक मुझे बताने में खुशी हो रही है कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा अभी, लेकिन शो में करिए सबसे पहले स्वागत प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुच्चंदानी, एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और आईडीबीआई कैपिटल के सचिन सरवड़े हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और सबसे पहले यही बढ़िया काम करते हैं कि कल तक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। कल 3:30 बजे तक हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में आपको हरियाली और गेंस नजर आएंगे। एक ही दिन के अंदर 4% की तेजी। प्रदीप जी काबिले तारीफ, उम्मीद है कि ये मोमेंटम आगे भी बरकरार रहेगा। रूपक जी के पोर्टफोलियो में भी देखें तो शानदार 3% के गेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और सचिन जी जिन्होंने इस हफ्ते डेब्यू किया हमारे साथ सीएनबीसी आवाज और खिलाड़ी नंबर 1 पर, इनके पोर्टफोलियो में भी स्टेडी 1.3% के गेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन बढ़िया गेंस के पीछे वो कौन से कन्विक्शन वाले स्टॉक्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आ गए आपकी स्क्रीन पर। अब आप देखिए, प्रदीप जी ने आइडेंटिफाई किया टाटा टेक को 2.5% की तेजी आ गई। सुजलॉन बहुत ही राइटली आइडेंटिफाई किया, क्योंकि कल का दिन पावर रिन्यूएबल स्पेस के लिए और एक गर्मी वाली थीम के लिए बहुत बढ़िया था। 2% की तेजी ये देख गया। हिंदुस्तान जिंक, नतीजों का इंपैक्ट था, बढ़िया नतीजे थे, ऑलरेडी चल चुका था स्टॉक, लेकिन कन्विक्शन था, इसके लिए 1% के गेंस यहां पर इनके पोर्टफोलियो में सचिन जी के में भी आ गए। यानी अभी तक तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक काम करते हैं, एक एक करके तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो करते हैं स्कैन। इसको बड़ी बारीकी से समझते हैं कौन से स्टॉक्स में किस प्रकार के मूव्स देखने को मिले। तो सबसे पहले स्क्रीन पर लाइएगा प्रदीप जी का पोर्टफोलियो, इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। कारण ये कि विनिंग पोर्टफोलियो अब तक 4% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। और क्या ज़बरदस्त ट्रेडिंग की है सर आपने तो। एनएचपीसी, टाटा टेक, पीएफसी, एनएमडीसी, एनएलसी इंडिया, इसमें 2 पोजीशन आपकी होल्ड अभी भी नजर आ रही है। यानी खेल के नियम तो यही बता रहे हैं मुझे कि विकल्प आपके पास केवल एक शेयर को ऐड करने के लिए। बड़े कन्विक्शन वाले स्टॉक को चुनना पड़ेगा सर, बताइए कौन सा होगा। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेटल माइनिंग स्पेस में हमारा पॉजिटिव व्यू कंटिन्यू करा और उसी स्पेस में से नया स्टॉक जुड़ेंगे और स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। एक बड़ा करेक्शन हमने देखा है, जनवरी में 760 का टॉप बना था, वहां से लेके नीचे की साइड में 445 तक
और फिर एक रिकवरी आई है और उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा है। तो अभी ये अपने डेली चार्ट पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 563 के करंट रेट पे हिंदुस्तान कॉपर को जोड़ेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 552 का और 600 के इसमें टारगेट रहेंगे। बिल्कुल, और ये पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद आज रिकवरी का भी प्रयास कर रहा है। 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 600 का टारगेट, 552 का स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर कन्विक्शन के साथ ऐड किया इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। अब रूपक जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। बढ़िया 3% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या किया है रूपक जी ने? सुजलॉन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने कर ली, ठीक है, वो तो हमने अपडेट दे दिया। एस्टर डीएम कल इसकी चर्चा की थी, पोजीशन अभी भी खुली हुई है। न्यूजन सॉफ्टवेयर ये भी पोजीशन आपकी खुली हुई है। अब आपके पास सर एक ही शेयर को ऐड करने का विकल्प है, कौन सा होगा? देखिए, मेरा भी पिक मेटल स्पेस से रहेगा। मेटल स्पेस आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, तो मेरा स्टॉक रहेगा GPIL। स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, तो पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा सकता है। तो 340 का टारगेट रहेगा। 311 के आसपास चल रहा है, बाई करके चलना होगा और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 298 पे। ऑलराइट, GPIL यानी गोदावरी पावर और इस्पात लिमिटेड, ये स्टॉक बताया सर। एक बार आप टारगेट स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे? ये स्टॉप लॉस रहेगा 298 और टारगेट रहेगा 340। 340 का टारगेट और 298 का स्टॉप लॉस, यानी अच्छे आकर्षक लेवल्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। 312 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसका 1 साल का चार्ट रखिए स्क्रीन पर। क्या जबरदस्त मूव यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिले, बड़ी तेजी आई है। आज भी क्या बात है, 5% ऊपर है। पिछले 1 साल में 61% की रैली ये स्टॉक दे चुका है, तो नज़र रखेंगे यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं सचिन जी से। सचिन जी, बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक, सो फार सो गुड। 1% के मूव्स आपके पोर्टफोलियो में नज़र आ रहे हैं फिलहाल के लिए। बड़ी ट्रेडिंग कर ली सर आपने तो, और सब में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अदानी पावर है, हिंदुस्तान जिंक है, वोल्टास है, सोना BLW है, साई लाइफ साइंसेज है। क्या बात है, गजब की ट्रेडिंग कर दी सर पहले ही दिन आपने तो। और एक बात मैं दर्शकों के सामने भी रख दूं कि जो परफॉर्मेंस हमने देखी थी ये कल 3:30 बजे तक की थी। थोड़ी सी देर में अपडेटेड भी आपके साथ शेयर करेंगे, तब हो सकता है कि आंकड़े आपको थोड़े से और बेहतर नजर आए। अब फिलहाल के लिए आपका पोर्टफोलियो तो खाली है, तो खेल के नियमों के अनुसार आप 2 स्टॉक्स बता सकते हैं, और आप ही के पास आज ये विकल्प है कि आप 2 स्टॉक्स बताएंगे। आप खास हैं शो में, बताइए सर कौन से होंगे 2 आइडियाज? तो मैं पहले तो एक्चुअली एनर्जी सेक्टर से जाना चाहूंगा कि एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल अगर हम एनर्जी सेक्टर का चार्ट भी देखेंगे तो हायर हाई हायर लो बनाया जा रहा है। ट्रेंड भी काफी स्ट्रांग है। इसमें मुझे एक सीमेंस एनर्जी का स्टॉक है वो काफी अच्छा लग रहा है। करंट जो भाव है उसका 3265 चल रहा है। स्टॉप लॉस में रखना चाहूंगा 3139 का, एंड टारगेट में जो ऊपर में रखना चाहूंगा इसमें 3660 का। सीमेंस एनर्जी, एनरॉन, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और 3660 का टारगेट, 3139 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर रखेंगे हम नज़र। अच्छा, अब दूसरा भी स्टॉक सर आप ही को बताना है, कौन सा चुनेंगे? मैं किर्लोस्कर एनर्जी के साथ जाना चाहूंगा। इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया है स्टॉक में। ओवरऑल ट्रेंड भी सपोर्टिव है। यहाँ पे अभी करंट भाव जो चल रहा है 1729 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखेंगे तो इसमें कन्विक्शन काफी अच्छा आ रहा है। एंड जो स्टॉप लॉस में रखना चाहूंगा इसमें 1619 का रखना चाहूंगा, एंड जो टारगेट रखना चाहूंगा 2050 का। ओके, तो 2050 तक के टारगेट्स, बड़े टारगेट नहीं दे दिए सर आपने। 2050 तक के टारगेट्स हैं। 1731 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, ठीक है। 1619 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ किर्लोस्कर ऑयल्स, कौन सा किर्लोस्कर, कौन सा बताया स्टॉक आपने सर? किर्लोस्कर ऑयल इंजन, ऑयल इंजीनियरिंग, ओके, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। और तो 2 ट्रेडिंग आइडिया सचिन जी की तरफ से भी आ चुके हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद Q4 नतीजों पर बात करेंगे पिरामल फाइनेंस के MD एंड CEO जयराम श्रीधरन से, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं पिरामल फाइनेंस के मैनेजमेंट से। Q4 में AUM ग्रोथ 25% की देखने को मिले। मुनाफा पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो 4 गुना बढ़ा है।
अब कोर लोन बुक में भी देखें तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ जयराम श्रीधरन। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नतीजे तो बहुत बढ़िया है और मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक में भी बढ़िया रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इन नतीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहते हैं। एयूएम की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 25% की देखने को मिली है। प्रीवियस क्वार्टर्स में भी जब हमने बात की थी तब आपने बताया था कि कंपनी का लक्ष्य FY28 तक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम करने के लिए। अब ये जो ग्रोथ का आंकड़ा है 25%, ये कैसे बरकरार रहेगा? इसके लिए कंपनी की क्या खास तैयारी है? जी, देखिए, पिछले साल हमने 25% की ग्रोथ दिखाई है। आने वाले साल के लिए भी हमने 25% की ग्रोथ जो है गाइड की है मार्केट को। हमने कहा है कि अभी हमने 1 लाख करोड़ क्रॉस किया मार्च में, आने वाले मार्च तक हम 1.25 लाख करोड़ क्रॉस करना चाहते हैं। तो अब ये 25% ग्रोथ कैसे आएगी? हमारा रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, 33% से पिछले साल हमने ग्रो किया है। इसके अलावा हमारा एक मिड मार्केट लेंडिंग बिजनेस है जो भी अपने आप में 32-33% ग्रो कर रहा है। हमारा एक छोटा सा रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बिजनेस है जो अब धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया है और नया बिजनेस है, ये भी अच्छे से 32-33% ग्रो कर रहा है। सारी चीजें जो हैं 30% प्लस पिछले साल ग्रो की है। तो अगर हम ये भी मान लें कि मार्केट थोड़ा सा मंदा हो जाएगा इस साल ईरान वॉर के चलते या और किसी वजह से, तो भी हमें लगता है कि 25% की ग्रोथ हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम हमको नजर नहीं आता है। तो हमें लगता है कि 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ की जर्नी अगले 1 साल में तो हो जानी चाहिए। जैसा आपने सही कहा, हमने 2-2.5 साल पहले हमने कुछ एक 5 वर्षीय योजना दिखाई थी लोगों को, और उसमें हमने कहा था कि जब तक हम 2028 की मार्च में पहुंचेंगे तब तक हम 1.5 लाख करोड़ की बुक पहुंचा चुके होंगे। उस 1.5 लाख करोड़ में अब हम 1 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। आने वाले साल के लिए हमने 1.25 लाख करोड़ बोला है। उसके बाद हमें और 25,000 करोड़ ग्रो करना होगा, जो मेरे हिसाब से कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख करोड़ मार्च 28 तक काफी मुझे लगता है फीजिबल है हमारे लिए, हो जाना चाहिए। बढ़िया ग्रोथ FY28 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर लैंडिंग बिजनेस में ओवरऑल प्रीवियस क्वार्टर्स भी हम इसके ऊपर लगातार बात करते रहे, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस है। इसमें असेट क्वालिटी अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिहाज से कैसी देखने को मिल रही है, और क्या लग रहा है कि ये जो सेगमेंट है इसमें जो स्ट्रेस था असेट क्वालिटी को लेकर अभी पीक आउट हो चुका है, यहाँ से सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस पीक से काफी बेहतर हो गया है। पीक आप अगर देखें तो 2024 के एंड में, कैलेंडर ईयर 2024 के एंड में एकदम पीक कर चुका था यहां पर रिस्क। लेकिन रूरल लेंडिंग बिजनेस में, माइक्रो लेंडिंग बिजनेस में यूजुअली ऐसा होता है कि ये बिजनेस बहुत तेजी से रिस्क खराब होता है और उतनी ही तेजी से बेहतर भी हो जाता है। तो ये वही देखने को आया है हमें कि अगर आप रिस्क का कोई भी चार्ट देखेंगे माइक्रो लैंडिंग का, आपको ऐसा लगेगा कि ऊंची चट्टान बनी हुई है, एकदम तेजी से रिस्क बढ़ा और उतनी तेजी से गिर गया। अब गिर के जो है चट्टान की तह तक हम पहुंच चुके हैं। अब एकदम लो लेवल पर अब रिस्क आ गया है। अब ये बिजनेस ऐसा है कि 2-3 साल ऐसा बना रहेगा, फिर एक और चट्टान चढ़ेगा। तो आपको उसके लिए मेंटली थोड़ा सा रेडी होना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम स्थिर बना रहेगा नीचे की लेवल पे। तो ये बिजनेस ही ऐसा है, इसके ऊपर उतार चढ़ाव इसमें चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, अभी चढ़ाव का समय, उतार का समय है रिस्क में, और एकदम स्टेबल अभी अच्छी रिस्क चल रही है। तो अगले 2-3 साल बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। और भारत में गांव की सिचुएशन काफी ठीक है। ऐसा हमें कोई नेगेटिव बड़ा नजर नहीं आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमफिन जो रूल्स लेकर के आया है, उसकी वजह से सारे जितने लेंडर्स हैं उनका अपना बर्ताव भी बदल गया है। लोगों ने जितना ओवर लेवरेज कर दिया था कस्टमर को, और कुछ उल्टे सीधे काम हो गए थे सेक्टर में, वो सारे अब कम हो गए हैं। तो वो भी हमें थोड़ा सा सांत्वना देता है कि इससे अब सेक्टर जो है बहुत स्टेबल तरीके से ग्रो कर पाएगा, और अनाप शनाप जो काम हो रहे थे 2-3 साल पहले वो अब नहीं हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, तो स्ट्रेस तो आपने बताया कि पीक आउट हो चुका है। अब यहाँ से दिक्कतें थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएंगी, सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक समय ऐसा था सर कि एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस में इतनी सारी कंपनियां आ चुकी थी, ढेर सारे आईपीओज भी आए थे। अब क्योंकि जब स्ट्रेस आया था तो बहुत सारी कमज़ोर कंपनियां बाहर हो चुकी है सिस्टम से, कंपटीशन ईज आउट हुआ है। क्या आपको थोड़ा सा इसमें अपर हैंड मिला अभी तक?
ये बड़ा पेचीदा सवाल है। देखिए, हर कुछ साल में कुछ प्लेयर आते हैं जो कहते हैं हम इन सेगमेंटों में घुसेंगे, और फिर वो अपने हाथ जला लेते हैं, और फिर कुछ और लोग बोलते हैं अच्छा जी हम तो हट रहे हैं पीछे। तो भारत में रूरल मार्केट्स में प्रॉफिट बना पाना मुश्किल रहा है लोगों के लिए, और काफी सारे लोगों को परेशानियां आई हैं, ये बात सच है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि भारत का जो रूरल पॉपुलेशन है काफी बड़ा है, और वहां पर प्रॉफिट के अपॉर्चुनिटीज हैं आपको, लेकिन किसी तरीके से अपने कॉस्ट पर ध्यान रखना होगा। ये अजीब सी बात लगती है सुनने में, लेकिन रूरल इंडिया में काम करना काफी महंगा होता है, इस वजह से कि वहां पर टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा लोगों ने लगाई नहीं है, और हर चीज के लिए आपको लोग लगाने पड़ते हैं, और फिर आप लोन वगैरह जो देते हैं उसकी टिकट साइज बहुत छोटी होती है। तो छोटे से लोन के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं लोन सेटअप करने के लिए कि आपके पैसे बन नहीं पाते हैं। तो इस वजह से रूरल इंडिया में लेंडिंग में पैसे बना पाना काफी मुश्किल रहा है लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, नए नए तरीके हैं कि आप इस मार्केट को अच्छे से सर्व कर सकते हैं, कस्टमर्स की नीड को सर्व कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट भी अपनी जो है बचा करके रख सकते हैं। तो अगर आप नए तरीके से सोचेंगे इस बिजनेस के बारे में, तो उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं कि आप सस्टेनेबली कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो आपका भी वही हाल रहेगा कि आप जाएंगे बहुत जोश के साथ, लेकिन उतने ही जोश के साथ आपको वापस आना पड़ेगा 2-3 साल के अंदर, क्योंकि आपके पैसे नहीं बने। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझा है सर आपने, और पूरी एनबीएफसी लेंडिंग माइक्रो फाइनेंस की एकदम क्लैरिटी हमें मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मच अवेटेड तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड होगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले पोर्टफोलियो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में एनएमडीसी, पीएफसी और हिंदुस्तान कॉपर है। टारगेट और स्टॉप लॉस सभी स्टॉक्स के आगे भी आपकी स्क्रीन पर आते ही रहेंगे। अब पीएफसी आधे प्रतिशत ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर ये भाव पर ही चल रहा है। एनएमडीसी 0.3% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं अगर आप रूपक जी के पोर्टफोलियो में देखें तो एस्टर डीएम ये कल की पोजीशन होल्ड है। न्यूजन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी कल बात की। आज जो फ्रेश आइडिया उन्होंने जोड़ा है वो गोदावरी पावर एंड इस्पात है 340 के टारगेट के लिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखते हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात ये 1% का डेंट देगा। न्यूजन सॉफ्टवेयर आधा प्रतिशत ऊपर है। एस्टर डीएम में कल से लेकर आज तक नो हलचल, नो मूवमेंट, ये पेशेंस को टेस्ट करेगा लग रहा है। अब वहीं सचिन सरवड़े जी के पोर्टफोलियो में दो आइडियाज़ हैं, सीमेंस एनर्जी और किर्लोस्कर ऑयल। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर, दोनों फ्रेश आइडियाज़ आज जोड़े हैं। कल का तो पोर्टफोलियो इन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया था। किर्लोस्कर ऑयल ज़रूर आधा प्रतिशत ऊपर है। सीमेंस एनर्जी अभी भी भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एकदम फाइनल अपडेटेड फ्रेश रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। परफॉर्मेंस लाइव, जिसमें प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 6.5% के काबिल तारीफ गेंस, और डेब्यू किया है इस हफ्ते सचिन सरवड़े ने, और 5.5% के गेंस के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं फिलहाल। और रूपक जी के पोर्टफोलियो में थोड़े से गेंस कम हो गए एक स्टॉक के चलते, लेकिन अभी भी हरे निशान में 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन वाले आइडिया शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।